आज की कथा में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, बारंबार स्वागत और YouTube लाइव के माध्यम से उपस्थित सभी भक्तों का भी बारंबार स्वागत और अभिनंदन। कल एकादशी थी, तो एकादशी के बारे में बताया गया था, एकादशी महात्म्य और व्रत क्यों करना चाहिए और व्रत का हमें क्या लाभ मिलता है वो आपको बताया गया था। और ये भी रिक्वेस्ट किया गया था कि आप व्रत भगवान के लिए ना रखें, अपने लिए रख सकते हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो हमें क्या फायदा है, हमें भौतिक दृष्टि से क्या लाभ मिलता है, और इसके साथ ये भी समझाया गया था कि हम जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान की मर्यादा को अवश्य रखना चाहिए, वहां की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या है, अपने बुद्धि की नहीं सुनते, अपने मन की सुन लेते हैं, इसलिए हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। तो आजकल क्या है, हम लोग पाश्चात्य जगत की तरफ इतने ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि हम स्थान को भी नहीं देखते हैं। जैसे भगवद गीता प्रारंभ होती है धार्मिक क्षेत्र से, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। तो धर्म के क्षेत्र में अगर हम धार्मिक काम करेंगे तो हमें पूर्ण सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से पांडव जो हैं धार्मिक थे और धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे। धर्म कौन था? साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण धर्म स्वरूप है। तो वो धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे और दुर्योधन कौरव आदि जो हैं वो अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो धर्म क्षेत्र में अगर धर्म का युद्ध लड़ा जाएगा तो विजय भी धर्म की ही होगी, अधर्म की विजय नहीं हो सकती। ऐसे ही हमें स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो धार्मिक स्थान है वह धार्मिक कर्म ही करना चाहिए। और धार्मिक स्थान की मर्यादा यही है, अगर हम धार्मिक कर्म करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। अगर हम धार्मिक स्थान का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग कैसे करते हैं, एक उदाहरण दे देता हूँ रामायण से। जैसे कालनेमी, कालनेमी धार्मिक स्थान पर था, वो तीर्थ स्थल था, रामेश्वर, हिमालय में। और वहां क्या कर रहा था? भगवान के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो कालनेमी जो है, कालनेमी के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान की भक्ति ही पर्याप्त है। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी ने उसका काम तमाम कर दिया और उसका उद्धार भी हो गया। तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनके अंदर भगवान के कुछ गुण आ जाते हैं। जैसे भगवान बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का, असुरों का उद्धार करते हैं, तो उनके भक्त जो हैं कुछ छोटे लेवल के असुरों का भी उद्धार कर सकते हैं। तो अगर आप काल में भी बंद कर जाएंगे तो आपका भांडा फूटेगा ही फूटेगा। इसलिए बार बार समझाया जा रहा है कि स्थान की मर्यादा अवश्य रखें। और उसका दुष्परिणाम हमें तुरंत नहीं दिखता है। हम कोई भी काम करते हैं, बड़े खुश होते हैं, हमने ये काम कर लिया मंदिर में जाके, ऐसा वैसा, मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है दूरगामी आता है, बाद में आता है। ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताता हूँ। जो धन के राजा कुबेर थे, उनके पुत्र नल कुबेर और मणिगिरी, वो भी उन्होंने भी स्थान की मर्यादा नहीं रखी। जब वो अपनी स्त्रियों के साथ
जल विहार कर रहे थे, तो स्थान क्या था? गंगोत्री। गंगोत्री के उद्गम स्थल में उस स्थान पर जल क्रीड़ा कर रहे थे, यानी धार्मिक स्थान पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। जबकि हमारा जो पारस्परिक संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, वो कहाँ होता है? एक कमरे के अंदर, एक मर्यादित होता है संबंध। लेकिन वो खुलेआम एक धार्मिक स्थल पर जल क्रीड़ा कर रहे थे और मद में इतने, उन्माद में इतने मस्त थे कि वैष्णव का भी अपमान कर दिया। तो जब हम ज्यादा मद में मस्त होते हैं तो हम अपराध करते ही करते हैं, और उस अपराध की सजा क्या होती है? उन्होंने कह दिया, अगर तुम्हें निर्वस्त्र रहने का इतना ही शौक है तो जाओ वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि ने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो स्थान की मर्यादा नहीं रखी, दूसरा जो वैष्णव जन है उनका मान सम्मान नहीं किया। वो आपके सामने अगर उपस्थित है तो कम से कम लाज तो इतना होनी चाहिए कि उनका सम्मान किया जा सके, वो भी त्याग दिया। इसलिए उनको क्या श्राप मिला कि जाओ, नग्न रहने का बहुत शौक है तो वृक्ष बन जाओ। जबकि वो एक धर्मात्मा पिता के पुत्र थे, लेकिन क्या है? धन का मद, क्योंकि उनके पिता धन के राजा हैं। ऐसे ही इस धरती पर बहुत सारे नल कुबेर और बड़े गरीब घूम रहे हैं। वो नहीं देखते, स्थान की मर्यादा बिल्कुल नहीं देखते, अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए। और ये मिशन जो है, यहाँ पर जो मंदिर है, वो मिशन चैतन्य महाप्रभु का शुरू किया हुआ है। ये प्रचार का कार्य है, आज का कार्य नहीं है, बहुत पहले का कार्य है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो हमारे राजा हैं इस मिशन के। जैसे कोई एक साम्राज्य होता है, उस साम्राज्य का एक राजा होता है, तो जो भक्ति का साम्राज्य है, प्रचार का जो साम्राज्य है, उसके राजा चैतन्य महाप्रभु हैं और उनके सेनापति हमारे परदादा गुरु श्रील प्रपाद हैं। और हमारे जैसे जो सिर मुड़वा के घूम रहे हैं वो सब उनके सैनिक हैं। और सैनिक का क्या आदेश, क्या काम होता है? अपने राजा का आदेश का पालन करना। तो हम वही मुनि महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार करो, वही हम प्रचार कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप लोग भगवान का भजन करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान की सेवा करिए। और कलयुग में यही आपको इस भावसागर से पार ले जाएगा। और हम क्या कहते हैं? अभी समय नहीं है, बुढ़ापे। और कुछ तो जो ज्यादा विद्वान लोग कहते हैं बुढ़ापे भजन करना चाहिए।